नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं जीपीएमसी न्यूज़ 24/7 લાઈવ। ખેડા જિલ્લાના કપડવંજમાં હિન્દુ કિન્નર જૂથ અને અમદાવાદના મુસ્લિમ કિન્નર જૂથ વચ્ચે ઘર્ષણના એંધાણ। કપડવંજ રત્નાકર રોડ પર આવેલ કિન્નરોના મઠમાં 50થી વધુ બાઉન્સરો સુરક્ષા માટે હાજર। સામેવાળા જૂથના 300થી વધુ લોકોને પોલીસે કઠલાલ અટકાવ્યા હોવાની માહિતી સામે આવી છે। એક તરફ ખેડા જિલ્લાના પ્રવાસે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ મુખ્યમંત્રીના કપડવંજ પ્રવાસ વચ્ચે પોલીસની આખરી કસોટી થઈ રહી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, જીપીએમસી ન્યૂઝ 24/7 લાઈવ। हिंदुस्तान की सभी छोटी बड़ी माई को सबको खूब खूब राधे राधे। मैं बोल रही हूँ सूरत वाली नूतन नायक। आज हम कपड़वन में आए हैं, सदन भाई रोटी लेके बैठी है वहाँ। हमने उनको पूछा कि भाई ये बबाल क्या है। उस दिन 4 चटाई का हिजड़पन रखा था, तो हिजड़पन तक कागज पत्र तो हमने देखा नहीं, तो ये बबाल क्या है। तो हमने पूछा, हमने कागज देखा, वो खंबात का हिजड़ा है। आगे जाके तो हमारा दक्षिण कोकण का हिजड़ा है, दादाजी गंगाराम दादा का हिजड़ा है। तो हम भी बैठे सारे भाई को सनन रे माँ, जो भी आओ तुम्हारा भरोसे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम आगे नहीं पीछे नहीं, जो भी करोगे तुम जानो, हम आगे नहीं पीछे नहीं। ये रोटी तो हम करने आए तो करके ही जाएंगे। सारे भाई को आना मैया, सब आना, कोई माई को कुछ भी होगा मेरी जवाबदारी। पधारो। सबका बुलावा है मियाँ। हाँ, अगे लागिए माँ, कहा सुना ज्यादा हो तो माफ करना बच्चा समझ के। हम तो हिजड़ों के बच्चे हैं, हिजड़पन के बेटे हैं, मगर क्या करे, मजबूर है। आज हमको हमारे भाई भी साथ नहीं देते, वो भी डर के मारे, उनके ऊपर खोटे खोटे केस, खोटे खोटे आरोप, वो बेचारे एकले दोकले 10 हिजड़े रहते हो, तो तुम 200-300 उतर जाते और उनकी माँ चोदते और उनको जबरदस्ती से तुम्हारे जमाल दादा का बनाते। ये गलत बात है तुम्हारी। तुम्हारा हिजड़ा है तो तुम बनाओ, तुम्हारा नहीं है तो तुम कैसे हमारे हिजड़ों को ले जाएंगे और तुम्हारा बनाएंगे। ये नहीं हो सकता मियाँ। उसके लिए हमारी जान चली जावे तो भले चली जावे, उसके हाथ से हमारा लिखा है मरना, तो उसी के हाथ से मर जाएंगे। हाँ, माइयों को सनन रेवे। और चारों चटाई की माइयों को राम राम, पगे लागना। देखो माइया, हम हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहते और ना हम करेंगे, मरेंगे तो भी। हम तो बस इतना ही बोलते हैं, हम दादाजी के हिजड़े हैं, गंगाराम दादा के, और वो जमाल दादा के हिजड़ों का बहुत हमारे पे जुल्म है। उसके लिए हम उनको क्या हमारे अखाड़े सौंप देवे, हमारे घर बार सौंप देवे और सब जमाल दादा के बन जावे। जब तुम सब राजी हो जाएंगे, पूरा गुजरात का हिजड़ा सब जमाल दादा का बन जावे, तो तुम सब राजी नहीं। भले हम मर जावे, कुछ भी होवे, हम दादाजी के हिजड़े हैं, दादाजी के रहेंगे। और ये हमारे ऊपर ये मंडवा डाला है, और यहाँ कपड़वन के अंदर हमारे चलो तर के हिजड़ों पे कि हमारे यहाँ कोई भी आए हिजड़े मेहमान किन्नर समाज, किसी के ऊपर भी कुछ हुआ, उसकी जवाबदारी अहमदाबाद वाली भावना हाजी और कशिश उनके सिर पे रहेगा। कुछ भी होगा वही जिम्मेदारी हमारे। खून मर्डर, हमको मारने का, मर्डर करने का लाखों उन्होंने हमारे साथ में करा, और कितने 2 साल से हमारी उनसे लड़ाई चल रही है। सब जगह पे पूरी सरकार जानती है कि इनकी क्या लड़ाई है, बराबर। आज हम रोटी करने के पहले हमने उनको 10 बार बुलाया कि आओ माल को 2 बात कर लो, आओ माल को पेटलाद आओ, पेटलाद नहीं आना है बालासिनोर आओ, बालासिनोर नहीं आना आश्रम पे आओ, आप बोलो तो हमें बुला लो, हम आ जाएंगे और 2 बात कर लो। मगर उन्होंने कोई 2 बात नहीं करी। हमारे पास कोई लिखाई नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, हम मुंह से बोलते वही सनन है करके वो दादागिरियां करते हैं। ऐसे माइया हम कहाँ से डेरे सौंप देवे उनको।
तो वो बोल देंगे कि ये डेरा मेरे जमाल दादा का, तो हम उनको सौंप देंगे और हमारे गंगाराम दादा के घर सब बंद कर देंगे। सबके पास हैं? लिखान रहता है। सबके पास लिखाई पढ़ाई रहता है, परंपरा चलती आई है मालकों के जमाने से, तो सबका निकास है, सबका गुरुदात गुरु है। लिखाई हैं? पढ़ी नहीं तो रहती तो ऐसा नाम मालूम नहीं रहता। ऐसे जबरदस्ती से जिसको है उसको तुम जमाल दादा का बना देते हो और घरा पूरे लूट लेते हो, हिजड़े लूट लेते हो, उनकी माल मिलकत लूट लेते हो। ऐसा थोड़ी कलंक चलेगा, ऐसा कलंक मत करो। हिजड़ों में तुमको भी रहना है, हमको भी रहना है। तुम भी गुजरात में रहते हो, हम भी गुजरात में रहते हो। ऐसा जुलम मत करो माइया। और चारों चटाई की माइयों का बुलावा है मियाँ, पधारना। आना हाँ, मियाँ। सब आना। और मंडप की शोभा बढ़ाना और जो कुछ होगा सब अहमदाबाद वालों के सिर पे। हाँ, और उसकी शौकना जो वो रूबी है ना, उसके भी सिर पे, उसकी शौकन शरीक, उसकी पार्टी में जितने हिजड़े हैं सबके सिर पे है मियाँ। और यहाँ पे जो भी आएगा है, यहाँ पे जो भी आएगा, देखो मियाँ हम तो थोड़े हिजड़े हैं, फिर भी हमने सरकार કે મારા ગુજરાતના ભેખને અને એટલે હિન્દુસ્તાનના ભેખને પગે લાગુ ખૂબ ખૂબ હું બોલું વાલા સિનોરવાળી સજ્જન હા ગીતા નાયક અને ભાવના નાયક મેવવાળા અને કશિશ તમે વોઇસ મેસેજ છોડો છો કે અમે તમારા ગામમાં આવીને ઉધમ મચાવીશું, તો અમે તમને કોઈ આમંત્રણ નહીં આપ્યું નાચનું કે તમે અમારા ગામમાં આવો, અને જો આવો તો સોચી વિચારીને કોઈના ગામમાં જવાય। અને મારા શહેરની અંદર મારા ઘેર આવેલા ભેગ કે અમને કે શહેરની અંદર કોઈ ઊંચ નીચ થયું કે કોઈનો ખૂન ખરાબો થયો તો એ બધું તમારા અમદાવાદ પાલનપુર આ બે ગામોના માથે છે। ભાવના નાયક અને ગીતા નાયક પાલનપુરવાળા, એટલે અમારા ઘેર આવો શહેરની અંદર કપડવનમાં તો સોચી વિચારીને આવજો। બીજી વાત કે અમે કમા કરીને દાદા ગંગારામ દાદાના ઈજડા થઈ અમે પહેલું કીધું અને કેટલી વખત કીધું, તમને બોલાયા તમે કોઈ સબૂત ચાલતા નથી કે તમે અમારા છો, અમારામાંથી નીકળ્યા છો હે। એટલે ખોટું કોઈની ઉપર કોઈના ગામની અંદર જઈ અને કોઈ બી કામ કરો તો સોચી વિચારીને કરજો, તમારી નાક ચોટી ઉપર રહેશે। હા, બીજું કંઈ કશું કહેતી નથી। તમારે ગમે તેટલા વિડીયો ઉતારવા એટલા ઉતારો, હું વિડીયો નહીં ઉતારું, પણ અમે હિન્દુ ઈજડા છીએ, હિન્દુ ઈજડા રહેવાના છે। અને આખી હિન્દુસ્તાનની માઈઓને બી કહું છું, કાલે ઉઠીને કોઈ એમ ના કહેતા કે તમે આ કર્યું કે તમે આ કર્યું। હા, આ લોકોની જોડે કોઈ જવાબ નથી દાદાઓનો કે આ દાદાના છે કે આ દાદાના છે। હા, અને તે તારો ઈજડપણની અંદર ઊભા રહ્યા હોત ને જોયું હોત તો અમારા ગંગારામ દાદા સુધી અમારાથી મોડીને ઠેક સુધી અમે પેઢીઓ બતાડી દેતા, અને તારે વગર જોયે ઉતરી પડવાનું, વગર જોયે કોઈના ગામમાં પહેરી જવાનું એવું બને નહીં। તે દિવસ ઈજડપણ હતું, 4 દિવસ રહેવું હતું ત્યાં આગળ, આખું હિન્દુસ્તાન હતું, તારે પાર પડવું હતું અમારાથી હે। પછી ગમે કરીને તમે અડીએ ઘડીએ અમને બીક બતાડો, અમે આમ કરીશું, અમે તેમ કરીશું, અમે ફલાણું કરીશું। પહેલાં તમારી બીજ અમારી કરી જોવો કેવી રીતે થાય છે, અને પછી ભોગવવાય તૈયાર રહેજો, બીજું કશું કહેતી નહીં। ભૂઈ પડ્યો પોદરો ધૂળ લઈને વકૂટશે, તમને જ ભારે પડશે, પગે લાગુ। जय श्री राम, जय माता जी, पगे लागना पूरी भारत की माइयों को, चारों चटाई की माइयों को खूब खूब पगे लागू। मैं बोलूं गुजरात 24 से आरती नायक पिटलाद के, यहाँ पे हम बालासिनोर आए हैं और यहाँ पे हमने पहले भी गंगानगर के अंदर हिजड़पन हुआ हमारा, वहाँ से फिर हमने चारों चटाई का हिजड़पन करवाया। सभी चारों चटाई की माइयाँ आई, हमने उधर पेटलाद आश्रम पे हमने मंडप डाला और चारों चटाई की माइयों को भी बुलाए, उनको भी बुलाए कि देखो मियाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारे हिजड़े हैं, तो लाओ कुछ कागज पत्र ला के हमें दिखाओ, और तुम्हारा है तो तुम लेके जाओ,
हमारा देखो, हमारा है तो हमको दे के जाओ। हमने अभी हमारे वहाँ पिटलाद में रोटी गई, वो रोटी में भी हमने बोला कि मियाँ आओ, मंडप खुला है, आके तुम्हारा कुछ घर बार तुम्हारा है तो हमको दिखाओ और लेके चले जाओ, और हमारा देख के तुम जाओ। तो माइयाँ बैठ के हिजड़पन करके देख के जाती। ये लोग कोई आते नहीं, जाते नहीं, और हमारे को धमकियां देते, दादागिरियां करते, मार डालने की, पीट डालने की, मर्डर कर देने की, और 100 200 हिजड़ों को भेज के आतंकवादी जैसा काम कर रहे हैं। हमारे कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। सभी माइयों को हाथ जोड़ के बोलती हूँ, हमको तो हिंदू में भी खाना है, मुसलमान में भी खाना है, सिख में भी खाना है, ईसाई में भी खाना, हर जाति में खाना है। तो हर जाति हमारा भाई है, हमारी बहन है। मगर ये अहमदाबाद के हिजड़े, ये मियाँ जमाल दादा के हिजड़े हैं, हम श्री दादा गंगाराम जी के हिजड़े हैं। ये हमारे जमाल दादा के हिजड़े गुजरात के अंदर जितने भी हमारे गंगाराम दादा के हिजड़े हैं, अकेले दुकेले रहते हैं दैयारों में। 100 200 आके उन पे हमले करके, उनको मार जुड़ के, उनके ऊपर खोटे खोटे इल्जाम लगा के, केस कबाड़े करके उनको बता रहे हैं हमारे जमाल दादा का घर है। ऐसे कैसे जमाल दादा का घर होगा? हम गंगाराम दादा के हिजड़े हैं। हमारी पूरी 24 के अंदर कितने सालों से हमारा ये हिजड़ा 24 का है, हमारे गंगाराम दादा का हिजड़ा है, हमारा भाई है। 4 दिन तुम्हारे में आके बैठ गया लड़ाई झगड़ों में, तो तुम्हारा कैसे हो गया? आज तक आपने कभी हमको कोई कागज नहीं बताया, कोई पत्र नहीं बताया। हमने तुम्हारे लिए 1.5 करोड़ का मंडप डाला है हमारी 24 के हिजड़ों ने, कि देखो ये हमारे दादाजी के हिजड़े हैं, ये हमारे गंगाराम दादा के हिजड़े हैं। नहीं है तुम्हारे जमाल दादा के हिजड़े, फिर भी तुम जबरदस्ती से हमारे गुजरात के अंदर जमाल दादा का झंडा फिरा के हमारे गंगाराम दादा के हिजड़ों के ऊपर जुल्म करके जबरदस्ती से तुम सबको तुम्हारा बना रहते हैं। तो तुम्हारे बन सकते नहीं है मियाँ, भले हमारी जान चली जावे, एक जान है, बंदा लेगा कि मालिक लेगा। हम कोई डरने वाले नहीं है, मगर हम जो दादा के हिजड़े हैं, मियाँ गंगाराम दादा के हिंदू हिजड़े, हिंदू ही रहेंगे। जो किए माइयों को जो करना है करे, हमारे घरा बारा लुटा देवे, हम क्या सब हिजड़ों को सौंप देवे हैं, हमारी चटाई मिटा देवे हैं, और सब जमाल दादा के हिजड़ों को बना देवे? नहीं, हमारा पूरा चरोतर का हिजड़ा सब गंगाराम दादा का हिजड़ा है। समझ में आई बात? और तुम जमाल दादा के हिजड़े हैं तो तुम्हारे को तुम मुबारक, हम तुमको कुछ बोलते नहीं है, मगर हमारा कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई है नहीं। हमारी लड़ाई है संप्रदाय की, गादी की लड़ाई है। हमारी गादी है श्री दादा गंगाराम जी की, आपकी गादी है मियाँ जमाल दादा की। तो तुम्हारे घर है, तुम्हारे पास रखो। हमने तुम्हारा घर एक भी ले लिया हो तो आओ, कागज पत्र हमको बताओ, और तुम बता के तुम्हारा है तो लेके जाओ। नहीं तुम्हारा कुछ नहीं, फिर भी तुम दादागिरियां करना, रोज हमको फोनों पे धमकियां देना, मार डालेंगे, काट डालेंगे, तो क्या गुजरात छोड़ के चले जाएंगे? हमें तो 500 बरस से यहाँ बसे, 1000 बरस से बसे हैं। हम तो राम जी के वक्त के हिजड़े हैं। तुम कल सुबह आके बस गए और हमारे सामने हमारा पूरा इलाके कितने अखाड़े 24 के ले गए तुम, और तुम्हारे बना दिए तुमने। अभी भी और अखाड़ा चाहिए तुमको? नहीं, ये कभी बन नहीं सकता। तुम हमारे को मार डालो, हमारी गर्दनें काट डालो, मगर हम गंगाराम दादा के हिजड़े हैं, हम जमाल दादा के हिजड़े नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। तेरे से जो हो वो कर लेना। हमारे साथ हमारी जनता है, हमारा सरकार हमारे साथ है। तू 5000 गुंडे भेज, 10,000 गुंडे भेज, सरकार हमको साथ देगी, हमारी प्रजा साथ देगी। दुनियादार का साथ लिया है। हम गुंडे तो है नहीं कि गुंडे ला के रखेंगे, हम गुंडों को रखते नहीं। यहाँ सरकार से हाथ जोड़ के खड़े रहे हैं, और हमारी दुनिया है, हमारा जिजमान है, हमारा दातार है, जो हमारा पेट भरता है, उसी का सहारा है हमारे पे। हिजड़ों का तो गुजरात में सहारा है नहीं, मगर ये हमारे दुनियादारों का सहारा है।
तो माइया तुम सोच समझ के जो बात है उनको भी बताओ कि ऐसा मत करो। हम गंगानगर में भी आए, 3 दिन हिजड़पन चला माँ, पूरी चारों चटाई की माइया थी, वहां पे भी सजन से हिजड़पन हुआ कि किससे हुआ है? 4 चटाई का मंडप डाला हमने, वहां पे भी यही कलाम हुआ कि नहीं? 10 बार उनको बुलाए तो भी वो आए नहीं। फिर ये जबरदस्ती का धंधा काय को माँ? हाँ, ऐसे डेरे लूट लेना, घरा बना लेना और सब तुम्हारा ही है। गुजरात के अंदर हमारे दादाजी का कुछ नहीं है, सब तुम्हारे दादाजी का है। तुम्हारे दादाजी का है तो कागज पत्र मोबाइल में डाल दो, मोबाइल में डाल के हमको बता दो कि यह हमारा है। हाँ, ऐसे जबरदस्ती से दादागिरी करना नहीं माँ, करेंगे तो तुम्हारे माथे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। पगे लागे।